नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ETA यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सर्कल के कुछ जो मेन टर्म्स हैं सर्कल के रिगार्डिंग, वो हमने समझी थी। आज हम उनका ही कुछ प्रयोग करना है और कुछ थ्योरम को हमने समझना है। तो आइए, सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम की मैं बात करूँ तो ये कहना चाहता है कि अगर एक सर्कल में जो इक्वल कोड हैं, दो कोई इक्वल कोड हैं, वो जो हैं सर्कल के सेंटर पे जो हैं एंगल इक्वल क्रिएट करती हैं। सर्कल की दो कोड हैं, बराबर हैं, और वो जो कोड हैं सेंटर पे जो एंगल क्रिएट कर रही हैं वो दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने जो है प्रूव करना है। ठीक है। थ्योरम 10.1, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ये हमने आज प्रूव करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है कोड बना लेता हूँ सबसे पहले। फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है यहाँ पे कोड जो है मैं ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। अगेन एक सेकंड कोड भी मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये मैंने सेकंड कोड यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है सेंटर जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर हमारा ये है, तो यहाँ पे इनको जो है सेंटर ऑफ सर्कल से मैं अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ पे अटैच कर देते हैं दोनों ही कोड्स को। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेंटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये सेंटर से मैंने अटैच कर दिया है कोड को। सिमिलरली इस कोड को भी यहाँ से जो है मैं यहाँ से सेंटर से अटैच कर देते हैं। ओके, ये हमने जो है कोड को सेंटर से अटैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इनके यहाँ पे नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है, दिस इज B, C एंड दिस इज D, और ये जो हमारा सेंटर है इसको मैं और से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। तो यहाँ पे एंगल AOB इक्वल प्रूव करना है हमें एंगल COD के। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है ये हमने दिखाना है कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने जो है कंस्ट्रक्शन कर ली है, इक्वल कोड ले ली हैं, उनको हमने सेंटर से जो है ज्वाइन करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब सर्कल की प्रॉपर्टी लगेगी। अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। गिवन तो क्या है, इक्वल कोड है। इट्स मीन्स यहाँ से AB इक्वल टू है हमारा CD, ये गिवन है। ओके, देन अगर मैं ट्रायंगल AOB क्या है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, यहां से क्या है AO इक्वल है हमारा CO, AO हमारा इक्वल है CO, और यहां पे OB इक्वल है हमारा OD। ये क्यों है भाई, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है। क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, इस वजह से ये दोनों ही इक्वल पेयर होंगे। ठीक है, और क्या है, गिवन क्या है हमें, यहाँ पे AB इक्वल है CD के। ये हमें क्या है भाई, गिवन है। तो यहां से क्या हो जाएंगे, तीनों ही साइड्स हमारी कोरस्पॉन्डिंग, तीनों ही साइड इक्वल है। ठीक है,
ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो यहाँ से साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल COD के। ठीक है, यहाँ से ये हमने प्रूव कर दिया ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने कॉन्ग्रुएंट का क्या पता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हेंस एंगल AOB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल COD के। किसकी हेल्प से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे आपस में वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, दिस एंगल टू दिस, तो एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल COD के। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, यही चीज हमने जो यहाँ पे यही चीज प्रूव करनी थी कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो ये 10.1 थ्योरम है जो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है। ये जो थ्योरम है 10.2, ये जो लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी है उसका कन्वर्स है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर क्या है, इक्वल। अब ये कह रहा है कि जो कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल क्रिएट किया गया है वो इक्वल है। और हमने क्या बताना, कोड क्या है आपस में इक्वल है। हमें गिवन क्या है, एंगल इक्वल दिए हुए हैं, लेकिन कोड हमें प्रूव करना है कि क्या वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो जो लास्ट हमने थ्योरम पढ़ी है उसका जस्ट कन्वर्स है, तो बिल्कुल ईजी है। तो आइए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली हमारे को जो है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने जो है इनको जो है सेंटर से भी हम जो है टच करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये तो यहाँ पे मैं इनके नाम दे देते हैं, इनको जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के इनको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये A है, ये B, ये C और D। यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। तो यहाँ पे इसको मैं O से, जैसा कि लास्ट किया था वैसे ही आप एज इट इज सारी चीज़ें करनी है। बट यहाँ पे अब हमारे को जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है हमें, AB इक्वल है यहाँ पे किसके, CD के। AB इक्वल है CD के, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है हमारे को, एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इक्वल है एंगल, तो यहाँ पे एंगल AOB इक्वल है एंगल हमारे COD के, ये गिवन है। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD दोनों में देख लेते हैं। यहाँ से अब ये AO, OB, OC, OD ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हैं जो कि इक्वल होती हैं। तो यहाँ से AB इक्वल है हमारे, सॉरी AB नहीं, OC, OA इक्वल है हमारे OC के, OB इक्वल है हमारे OD के, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है,
रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस वजह से ये इक्वल है। गिवन क्या है हमें, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। ये हमें क्या है भाई, गिवन है, स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। तो ये हमें क्या है, यहाँ पे इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी यहाँ पे। तो हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल COD के। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस AB इक्वल है हमारा CD, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करना था, AB इक्वल टू है CD, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये हमने जो है कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगा दी और हमने जो अपनी थ्योरम है इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। बिल्कुल आसान है, इजी है, कुछ भी चीज़ आपने जो है यहाँ पे रटनी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है आपको समझाता चलूँगा, आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होती है तो एक बार रिवीजन कर लेना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता है। हमने जो है चीज़ों को यहाँ पे समझ के अगर हम किसी चीज़ को रटते हैं बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम सीधे रट्टे लगाते हैं तो वो आप थोड़े दिनों के बाद भूल जाओगे। तो यहाँ पे हमने इसको जो है दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं, इक्वल प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। अब हम इनके ऊपर एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो आइए, तो प्रूव दैट इफ द कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। क्या कह रहा है, कोड हैं वो इक्वल एंगल क्रिएट कर रही हैं, दो सर्कल है हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। इट्स मीन्स कॉन्ग्रुएंट कोई भी चीज़ है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इनकी रेडियस इक्वल होगी, इनका सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा, इनका डायमीटर इक्वल होगा। तो आइए हम यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोड्स हमें गिवन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक कोड ले लेता हूँ, ओके। इनको जो है सेंटर ऑफ सर्कल से हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने इनको जो है सेंटर ऑफ सर्कल से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं। हमने यहाँ पे मैं अब इनके नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल O A B O डैश A डैश और ये हो जाएगा हमारा B डैश। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें टू प्रूव क्या करना है, कोड्स क्या है, इक्वल हैं। इट्स मीन्स AB इक्वल है A डैश B डैश के, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबटेंड इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल है तो हेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, AOB एंगल इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल A डैश O डैश B डैश के, ओके। तो यहाँ पे अगर ये रेडियस हैं तो ये भी हमारी इक्वल होंगी। तो यहाँ से और क्या गिवन है हमें, OA इक्वल है हमारा O डैश A डैश और OB इक्वल हो जाएगा हमारा O डैश B डैश के। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट हो गए, एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो हेंस ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी क्या,
ए डैश ट्रायंगल ए डैश ओ डैश बी डैश के, जस्ट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल इक्वल था, साइड इक्वल होगी, तो यहाँ पे अब क्या होगा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगा भाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमारी ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो यहाँ से हमें कॉन्ग्रुएंसी से पता है ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा ए डैश बी डैश के, यही हमने प्रूव करना था बाई सी पी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हमने प्रूव करना था। जो जो चीज़ हमने, जो हमारे जो है थ्योरम गिवन हैं, उनको अच्छी तरह से रीड करना है, देन उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करना है। मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आपका जो है रहना नहीं चाहिए, आप सभी क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं अगर आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जो हैं अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं। तो सबसे पहले आपने जो है थ्योरम्स को पढ़ना है, जो हमने थ्योरम्स यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक है, और इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम हमने पढ़नी है, देन उनके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन भी कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में अदर्स फॉर्म के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।